मेरी ट्यूशन टीचर 30 साल की थी, बहुत ही जवान और सुंदर थी। मैं उनके घर ट्यूशन पढ़ने जाया करता था। टीचर मुझे बहुत प्यार से बात करती थी। एक दिन जब सब बच्चे चले गए तो टीचर ने मुझे रोक लिया। कहने लगी, मुझे कुछ काम है। उन्होंने बल्ब बदलवाने के बहाने मुझे अपने घर रोक लिया। उनके कहने पर मैंने बल्ब बदल दिया, लेकिन जैसे ही स्टूल से नीचे उतरा तो ठीक से संभल ना सका और टीचर ने मौके का फ़ायदा उठाकर मुझे अपने गले से लगा लिया। फिर मुझे अपने कमरे में ले गई। मुझे बारिश की वजह से ठंड लग रही थी तो टीचर ने मुझे अपना तौलिया दे दिया और फिर लैपटॉप की स्क्रीन ऑन करके मेरे सामने की। जैसे ही मेरी नज़र स्क्रीन पर पड़ी, मैं हक्का बक्का रह गया कि जब मुस्कुराकर कहने लगी, चलो मिलकर ये वीडियो देखते हैं। फिर टीचर ने एक वीडियो चला दी, जिसे देखते ही मैं खुद पर काबू में न रख सका और टीचर को कसकर, भाई लोग आगे की कहानी बड़ी मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना। मेरा नाम अमन है। मैं 12वीं क्लास में था। मुझे ट्यूशन की ज़रूरत थी, इसलिए मेरी माँ ने अपनी एक सहेली से बात की जो ट्यूशन पढ़ाती थी और मेरा एक दोस्त वहाँ ट्यूशन पढ़ने जाया करता था। वे मेरे घर से थोड़ा दूर रहती थी। दूसरे दिन मैं उसके घर पहुँच गया। मेरा ट्यूशन में पहला दिन था। मैं हैरानी से अपने ट्यूशन टीचर को देखता रहा। मेरे ट्यूशन टीचर ने जब मुझे देखा तो उनकी आँख में एक अलग सी चमक आ गई। वह बहुत प्यार से मुझे देखने लगी। फिर उन्हें मेरा नाम पूछा तो मैंने उन्हें अपना नाम अमन है। वह मुझे अलग नज़र से देखने लगी। मैं अपने दोस्त के साथ जाकर बैठ गया। मेरी टीचर बहुत ही गुस्से वाली थी। वह बाकी स्टूडेंट से बहुत सब तरीके से बात करती थी, मगर जब भी वह मुझे देखती तो वे मुझे प्यार से बात करती थी और इसी की वजह से सब स्टूडेंट हैरान थे। मेरे दोस्त ने पूछा कि टीचर तुम्हारी कोई रिश्तेदार है क्या? मैंने कहा नहीं, मैं तो आज उनसे पहली बार मिल रहा हूँ। मेरा दोस्त कहने लगा, टीचर तो कभी हमसे अच्छे से बात नहीं करते, मगर तुम्हारे साथ तो बहुत प्यार से बात कर रही है। जब जब टीचर मुझे कुछ पूछती तो उनके चेहरे पर स्माइल होती थी। वे मुझे पूछ रही थी, अमन सब ठीक तो है ना? तुम्हें सब समझ तो आ रहा है ना? मैं बार बार टीचर से सवाल करता था और वे बड़े अच्छे से जवाब देती थी। मुझे लगा शायद आज मेरा पहला दिन है, इसीलिए वे मुझे अच्छे से बात कर रही है। कुछ दिनों में वे भी मुझे बाकी स्टूडेंट की तरह गुस्से से बात करने लगी, मगर एक महीना बीत गया। सब कुछ ऐसे ही चल रहा। बाकी स्टूडेंट्स से वे गुस्से से बात करती थी, मगर मेरे साथ बहुत प्यार से बात करती थी। एक दिन की बात है, मौसम बहुत ख़राब था, किसी भी वक्त बारिश हो सकती थी। सब बच्चों को जल्दी छुट्टी दे दी। मैं भी जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगा। मेरा दोस्त अमित मेरा इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मैंने कहा तुम चले जाओ, मुझे अमन से कुछ काम है। उनके कहने पर अमित को अकेले ही जाना पड़ा। मुझे थोड़ी चिंता हो रही थी क्योंकि बाहर मौसम बहुत ख़राब था, किसी भी वक्त बारिश हो सकती थी। टीचर की तरफ देखा, वह मेरी तरफ मुस्कुराकर देख रही थी। मैंने पूछा, टीचर क्या काम है? वह मुस्कुराकर मेरे पास आ गई, बोलने लगी, घर जाने की बड़ी जल्दी है, यहाँ कोई दिक्कत है क्या? मैंने कहा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बारिश शुरू हो गई तो मैं कल कैसे जाऊँगा? टीचर कहने लगी, तुम चिंता मत करो, अगर बारिश शुरू हो गई तो मैं तुम्हारी माँ को फ़ोन करके बता दूँगी कि तुम आज मेरे यहाँ ही रुक जाओगे। इतना घबराने की क्या ज़रूरत है? यहाँ तुम अकेले थोड़ी हो, मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। ये बोलकर वे मेरे बिल्कुल पास बैठ गई। मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहने लगी, बैग को एक तरफ रख दो। मैं अपना बैग एक तरफ रख दिया। वह कहने लगी, दरअसल बल्ब खराब हो गया है, मुझे तो ये सब काम नहीं आता है। हमेशा मैं इलेक्ट्रिशियन को बुलाती हूँ, मगर मौसम की वजह से उनसे आने से मना कर दिया। क्या तुम बल्ब बदल दोगे? वे बड़े प्यार से मुझे कह रही थी। मैंने कहा, टीचर मुझे बल्ब दीजिए, मैं बदल देता हूँ। टीचर जाकर एक बल्ब ले आई। मैं बदल देता हूँ। टीचर ने नीचे एक स्टूल रख दिया
मैंने ऊपर चढ़कर बल्ब बदल दिया। मैंने टीचर से कहा, एक बार जाकर चेक कर लीजिए बल्ब चल रहा है या नहीं। मैं टीचर से कहा, एक बार जाकर लीजिए बल्ब चल रहा है या नहीं। मगर यह कहते हुए मेरी नज़र टीचर के वजूद पर पड़ी और मेरे जिस्म में सन्नाटा दौड़ गया। वे बिना दुपट्टे के खड़ी थी। मैंने आज तक कभी उनको बिना दुपट्टा के नहीं देखा। टीचर कहने लगी, अब तुम नीचे आ जाओ। फिर जैसे ही मैं नीचे उतरने को हुआ तो टीचर ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। टीचर की ये हरकतें देख मैं बड़ा शौक हुआ। मैं थोड़ा दूर हुआ और उनसे घर जाने को कहने लगा तो वे मुस्कुराते हुए कहने लगी, बारिश शुरू हो गई है, मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझे और भी ज़्यादा घबराहट हो रही थी। मैंने कहा, मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, सब परेशान हो जाएंगे। टीचर ने मेरे सामने अपना फ़ोन मेरी माँ को लगा दिया। वे कहने लगी, बारिश बहुत तेज़ है, ऐसे में अमन को घर नहीं भेज सकती। अगर बारिश थोड़ी कम होगी तो मैं उसे घर भेज दूंगी, नहीं तो यह यहाँ पर ही रुक जाएगा। मेरी माँ ने भी ठीक है बोल दिया, मगर मैंने अजीब अजीब विचार आ रहे थे। बाहर मौसम कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया था तो मुझे ठंड लग रही थी। टीचर ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, अमन तुम्हें तो बहुत ठंड लग रही है, मेरे कमरे में चलो। टीचर मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने बेडरूम में ले गई। मैं पहली बार उनके बेडरूम में आया। हम सभी बाहर घर में बैठकर ही पढ़ाई करते थे। टीचर ने मुझे बेड पर बिठाया और अलमारी से एक तौलिया निकालकर मुझे दिया। फिर मेरे पास आकर उन्होंने अपना लैपटॉप ऑन कर दिया। मैं सर झुकाए बैठा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ मेरा क्या काम है। ऊपर से टीचर को बिना दुपट्टे के देखकर मुझे बार बार शर्म आ रही थी। टीचर ने लैपटॉप ऑन किया और फिर स्क्रीन को मेरी तरफ घुमाया जिस पर एक वीडियो चल रही थी। जैसे जैसे वीडियो चलती गई मेरे विचार बदलते गए। टीचर मेरे पास ही बैठी थी। टीचर कहने लगी, देखो अमन, यह बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है ना। वीडियो में भाभी उनके पति पर एक छोटे बच्चे के साथ थी। टीचर कहने लगी, जब जब तुम्हें देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे बेटे हो। मैंने ध्यान से देखा तो उनका बेटा बिल्कुल मेरी तरह ही लग रहा था। उस वीडियो में वह अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। टीचर बहुत सारी वीडियो मुझे दिखाई। टीचर कहने लगी, मैं अपने पति और बेटे के साथ रहती थी। मैं बहुत खुश थी, मगर एक दिन जब मेरे पति मेरे बेटे को स्कूल से घर ले जा रहे थे तो वह एक्सीडेंट में चले गए। बस मैं बहुत उदास रहने लगी। मेरा कहीं मन नहीं लग रहा था। फिर मैंने धीरे धीरे खुद को संभाला और ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। मुझे लगा दूसरे बच्चों के साथ समय बिताऊंगी तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे अकेला भी नहीं लगेगा। टीचर की बातें सुनकर मैं उदास हो गया। मैं टीचर को गले से लगाया पर कहा, टीचर आप चिंता मत करिए, मैं हर दिन आपके साथ समय बिताऊंगा। फिर इसके बाद हर दिन कुछ घंटे टीचर के यहाँ रुक जाता और उनके साथ टाइम बिताता, जिससे उनको भी अच्छा लगता था। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।